स्वागत है भाई आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी के बारे में, यानी तनख्वाह के बारे में। अब हरियाणा ग्रुप डी में 2019 में भर्ती हुए थे, कुछ 2024 में, और अब भी 10,000 से ज़्यादा पोस्ट आने वाली है ग्रुप डी की। तो सबसे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट हरियाणा में मिल रहा है तो वो ग्रुप डी की पोस्ट पर ही मिल रहा है। रिसेंट अगर हम वर्षों को देखें, रिसेंट ईयर्स को देखें, तो ऐसे में हरियाणा ग्रुप डी को मिलने वाली तनख्वाह के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम इसे लो लेवल की या लो ग्रेड की जॉब मानकर रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसमें भी काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिल जाती है और उसके साथ साथ हमें टाइम भी मिल जाता है दूसरी जॉब्स में शिफ्ट होने के लिए या उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं भाई। अब हरियाणा सरकार के ग्रुप डी कर्मचारियों को मिलने वाली तनख्वाह इस तरह है भाई। देखो, सबसे पहले मूल वेतन, यानी कि इसको बेसिक पे कहते हैं। बेसिक पे, इसको कहते हैं बेसिक पे। ठीक है, वो कितनी है? 16,900 रुपये। लेकिन सेंटर में इससे अलग है भाई। सेंटर में 18,000 बेसिक पे होती है, 18,000। अब 16,900 जो बेसिक पे है हमारी, और सेंटर में 18,000 होती है। ठीक है, ये लेवल 1 की जॉब है अभी, लेवल 1 की जॉब है, लेवल फर्स्ट की। ठीक है, जिसमें 16,900 बेसिक होती है। अब बात आती है क्या बेसिक बढ़ती है? तो हाँ, हर साल बेसिक बढ़ती है। किस रेट पे बढ़ती है? हर साल 3% के रेट पे बेसिक को बढ़ा दिया जाता है। 3% के रेट पे बेसिक को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता यानी कि डीए, जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं। ये कितना मिलता है? फिलहाल एट प्रेजेंट 58% डीए मिल रहा है जनवरी तक। जनवरी से डीए बढ़ना है, जो कि 2-3 महीनों में लागू होता है। जैसे जनवरी में डीए बढ़ना है तो वो जाके मान लो अप्रैल में लागू होगा। तो जनवरी में ये 2 से 3% बढ़ जाएगा भाई, 2 से 3% बढ़ जाएगा जनवरी में। ठीक है, तो मान लो जनवरी में 60 से 61% डीए हो जाएगा। इस डीए के हिसाब से कितना डीए मिलता है? डीए मिलता है 9,802 रुपये भाई, 9,802 रुपये। ठीक है, और ये हर 6 महीने में मिलता है, बढ़ता है। जैसे कि 1 जनवरी को बढ़ेगा, फिर जुलाई को बढ़ेगा, 1 जुलाई को। तो हर 6 महीने में 2 या 3% डीए बढ़ता रहता है। इस तरह सैलरी इंक्रीज होती रहती है भाई। अब डीए कैसे बढ़ता है? ये एआईसीपीआई के डाटाज के हिसाब से बढ़ता है, महंगाई दर के हिसाब से। सरकार के जो महंगाई दर का पैमाना है उसके हिसाब से बढ़ता है। कुछ डाटा होते हैं महंगाई दर के, थोक महंगाई दर के, उसके हिसाब से डीए को बढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है मकान किराया, यानी कि एचआरए। एचआरए एचआरए कितना मिलता है? एचआरए मान लो भाई 1,800 रुपये ग्रुप डी कर्मचारी को फिक्स ही मिलता है। इसकी 3 कैटेगरी बताई गई हैं, वो मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आता है चिकित्सा भत्ता या मेडिकल। मेडिकल चिकित्सा भत्ता वो कितना मिलता है? 1,000 रुपये फिक्स है सभी को। ABCD जितने भी कैटेगरी की जॉब है सभी को 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता फिक्स मिलता है। उसके बाद आता है वाहन भत्ता, यानी कि कन्वेंस अलाउंस, ये 200 रुपये है भाई। तो कुल मिला के ग्रोस सैलरी पड़ जाती है भाई 29,702 रुपये आज की डेट में। अगर आज कोई भर्ती हुआ है और उसकी फर्स्ट सैलरी आई है तो ग्रोस सैलरी उसकी हो जाएगी 29,200 रुपये। अब हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। अब हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। तो एचआरए को 3 श्रेणियों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है एचआरए को। कैटेगरी एक्स, कैटेगरी वाई और कैटेगरी जेड। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो कैटेगरी एक्स में कौन से शहर आते हैं भाई? कैटेगरी एक्स में वो शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर हो। जिनकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर हो, 50 लाख से। ठीक है, तो हरियाणा में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर हो। तो हरियाणा में कैटेगरी एक्स में कोई नहीं आता। इस कैटेगरी वालों को जो बेस्ट एचआरए मिलता है वो 24% मिलता है भाई। तो हरियाणा में किसी को भी 24% एचआरए नहीं मिलता है। उसके बाद आती है कैटेगरी वाई, जिसकी जनसंख्या 5 से 50 लाख के बीच में है, वो है कैटेगरी वाई में।
इसमें कुछ दो चार शहर आते हैं, जैसे गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये तो नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, और इन शहरों में जो एचआरए की रेट है वो 16% है, यानी कि कैटेगरी वाई वालों को जो एचआरए मिलेगा वो 16% के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद आता है कैटेगरी जेड, यानी 5 लाख से नीचे वाले, 5 लाख से 5 लाख वाले, वो आते हैं कैटेगरी जेड में। इसमें सभी छोटे कस्बे गांव जो भी हैं वो आ जाते हैं, और इसमें एचआरए मिलता है 8%। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने एचआरए की फिक्स रेट डिसाइड कर रखी है कि मिनिमम 1800 तो हम देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर 8% 1800 से ज़्यादा जाता है तो 8% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर 8% 1800 से कम रह जाता है तो 1800 मिनिमम देंगे। इस हिसाब से ग्रुप डी कर्मचारियों का 8% जो है वो 1800 से कम बनता है, इसलिए ग्रुप डी कर्मचारियों को फिक्स 1800 रुपये एचआरए मिलता है ज़्यादातर जगहों पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी आती है। ठीक है, ग्रोस सैलरी 29,702 रुपये थी। उसके बाद कुछ पैसे कटते भी हैं भाई, जैसे कुछ पैसे पेंशन के रूप में कटते हैं, जैसे एनपीएस में कटते हैं। एनपीएस क्या होती है? नेशनल पेंशन स्कीम होती है, उसमें डीए प्लस बेसिक का, डीए प्लस बेसिक 10%, डीए प्लस बेसिक का 10% जो हिस्सा है, 10% वो एनपीएस के रूप में कटता है, और 30 रुपये जीआईएस के, ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है 30 रुपये। तो कुल मान लो कि एक ग्रुप डी कर्मचारी के 2700 रुपये कटते हैं भाई। ठीक है, अब ये एनपीएस क्या होता है? एनपीएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। एनपीएस एनपीएस क्या होता है? एनपीएस में भाई 10% हिस्सा हमारा जाता है। एनपीएस में दो हिस्से होते हैं, एक तो हमारा हिस्सा, दूसरा गवर्नमेंट का। तो हमारा तो 10% है और गवर्नमेंट का 14% है। ठीक है, यानी कि 10% तो हमारी सैलरी में से कटेगा, 14% गवर्नमेंट। कुल मिला के हमारी बेसिक प्लस डीए का 24% हिस्सा है वो एनपीएस में जाता है भाई। अब इस पैसे का होगा क्या? जब हमारी रिटायरमेंट होगी तो इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक तो 60% में और एक 40% में। ठीक है, तो 60% में और एक 40% में, तो 60% तो हमें एक मुश्त मिल जाएगा रिटायरमेंट की ग्रेजुएटी कम्यूटेशन के रूप में, और जो 40% हिस्सा है उसकी हमारी पेंशन बन जाएगी। ठीक है, 40% की हमारी पेंशन बन जाएगी। तो इस तरह एनपीएस में तो कुल मिला के नेट सैलरी 27,002 रुपये इन हैंड आएगी, अगर आज कोई ग्रुप डी कर्मचारी लगता है तो। अब इसके बाद भाई इसके बाद एक अलाउंस और भी बच गया, जिसको कहते हैं वॉशिंग अलाउंस। ये पहले हर महीने मिलता था सैलरी में, वॉशिंग अलाउंस था वो पहले हर महीने मिलता था। मासिक कितना रुपये मिलता था? 440 रुपये सैलरी में जुड़ के आता था हर महीने। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये रूल बदल दिया, पिछले साल ही बदला है, कि इसको एक मुश्त देंगे। ठीक है, अब नियम क्या बना दिया? वार्षिक रूप से मिलेगा। कितना मिलेगा? लगभग 5280 रुपये मिलेगा। ये मान लो 5000 रुपये हर साल आपको वॉशिंग अलाउंस के मिलेंगे, ये एक बार में मिलने वाला पैसा है। ठीक है, अब सैलरी में नहीं मिलेगा। कुल मिला के ये जो था 27,000 रुपये तो सैलरी आएगी, 5,000 वॉशिंग अलाउंस एनुअली हमको मिलेगा। तो ये है ग्रुप डी कर्मचारी की सैलरी, जो कि एवरेज है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो कुल मिला के अच्छी जॉब है, आप कर सकते हैं आराम से। इसके साथ साथ आप और एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं। तो पहले ग्रुप डी की तैयारी कर लीजिए। कोई इसमें ये भी नहीं है कि आप एमए हो या बीएड हो इसलिए आप नहीं करना चाहते। सभी पीछे की अगर हम भर्ती देखें सभी क्वालिफाइड हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की भी। तो आपको ग्रुप डी की तैयारी करनी चाहिए। अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो सभी उसकी अच्छे से तैयारी करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह देखते रहिए भाई। जय हिंद, जय भारत।